अपना नजर से देखनी हम जिंदगी करीब से। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है क्योंकि रात में देर तक जग गए थे। तो हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ठंडा उंडा लग गया है, देह हाथ में बड़ी दुखा रहा है, कड़े जवड़े सब दर्द कर रहा है, ठीक ना। तो यदि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रे, वो तनी मनी होते रहता है। वो तेल उल लगाएंगे ना तनी अपना जुगाड़ वाला, एकदम ठंडा यदि लग जाए तो सरसों तेल देहाती जुगाड़, क्या कहते हैं उसको, लहसुन पूरा अच्छा से गर्म करके आप पूरा एकदम मालिश कर लीजिए, ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा उससे। दवाई भाई ज़्यादा नहीं, हाँ रेयर केस में। आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, फॉग गॉफ वाला वीडियो डाल दिए हैं, देखें हैं कि नहीं देखें हैं, देख लीजिएगा। कल फंक्शन वाला वीडियो आएगा, ठीक है। हाँ तो कल भी फंक्शन वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा सभी लोग। लेकिन फंक्शन वाला जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा दोपहर वाला में। आज दोपहर में वीडियो हम नहीं डाल पाए, ठीक ना, तो दोपहर में आएगा फंक्शन वाला वीडियो, इसलिए जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो आज जो हम लोग फॉग और गॉफ देखे थे, सभी लोगों को समझ में आ गया ना ठीक से? यदि समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से सभी लोग एक टाइप कर दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को फॉग समझ में आ गया, यानी आज फॉग खूब अच्छा से चला है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में एक टाइप कर दीजिए ताकि हम क्लास की शुरुआत करें। और एक बार यदि आप सभी लोग जुड़ गए हैं तो वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि ये सेशन कोई भी दोस्त मिस ना कर पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप लोग का, समझे कि नहीं? हाँ तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और आज का सवाल काफ़ी मज़ेदार है, एकदम गर्दा छोड़ाने वाला सवाल है। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। सवाल आप लोग का है, देखिए पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। और आज आप लोग अपने से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सवाल आप अपने से बनाएं, हम तो बनाएंगे ही, लेकिन आप लोग अपने से कोशिश कीजिए सवाल को बनाने का। सबसे पहला सवाल आपके सामने है और ये सवाल आपका है क्या कहता है उसको, प्रायिकता का। सवाल क्या पूछा है, P A बट्टा B प्लस P A नॉट बट्टा B का योगफल कितना के बराबर होगा। आप लोग को बता दिए, यह बहुत ही आसान सवाल है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर, ठीक है। आसान है ना? हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जल्दी से जल्दी देखिए सभी लोग। जो सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये तो आसान सवाल है, आप लोग एकदम चुटकी में बना सकते हैं इसको, ठीक ना। कहता है कि PA बराबर 0.2 और PB/A बराबर आपका है 0.3। तो पूछ रहा है PA इंटरसेक्शन B का मान कितना के बराबर होगा, जबकि आपको फार्मूला मालूम है कि PB/A बराबर होता है आपका PA इंटरसेक्शन B और बट्टा में PA, यही ना होता है। बता दिया आपको कि इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर में और जो n बट्टा में रहेगा वह यहां भी रहेगा बट्टा में, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन वाला का मान क्या होगा, जबकि इसका मान आपको दिया गया है 0.3 बराबर PA इंटरसेक्शन B का मान और बट्टा में PA का मान दिया गया है कितना, 0.2, ठीक है। ये क्रॉस कर लेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.06 बराबर हो जाएगा आपका PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B का मान आएगा आपका 0.06 के बराबर, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। कहता है अक्षों पर समान घुमाव वाले किसी रेखा का द्विकोणज्या निम्नलिखित में से कौन है। अक्षों पर समान घुमाव वाले कहने का क्या मतलब है कि यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर कि यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में
यदि तीनों अल्फा बीटा और गामा तीनों समान कोण बनाए, ठीक है, यदि तीनों समान कोण बनाए तो उसका द्विकोज्या क्या होगा, यानी जितना अल्फा कोण बनाए उतना ही यदि बीटा कोण बनाए और यदि उतना ही गामा कोण बनाए तो उसके द्वारा जो द्विकोज्या बनाया जाएगा वह कितना के बराबर होगा। देखिए कितना आसान कर दिए, एकदम क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि जितना अल्फा कोण बनाएगा उतना ही यदि बीटा कोण बनाएगा और यदि उतना ही गामा कोण बनाएगा। इसका यह मतलब है कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस गामा, यही ना होगा। कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। और आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान होता है 1 के बराबर। और यदि तीनों के तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, यही कॉस अल्फा है कॉस अल्फा है कॉस अल्फा है तो 3 कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब बट्टा में है √3 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बराबर √1/3, यानी कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/√3, 1/√3। तो जब कॉस अल्फा का मान 1/√3 है तो कॉस बीटा का मान भी उतना ही होगा क्योंकि बराबर है, और कॉस गामा का मान भी उतना ही होगा, तो हो जाएगा 1/√3 और 1/√3। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब तीनों अक्ष के साथ समान कोण बनाए या समान घुमाव कह दे, घुमाव से ही कोण बनता है, जब रेखा का रोटेशन होता है तो कोण बनता है, ठीक ना। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ रेखा है अभी और चल के यहाँ जाएगी तब ना बीच में कोण बनेगा, तो वही चीजें यहाँ पर भी कह रहा था। तो कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3। आ जाइए अगले सवाल की ओर बढ़िए, और अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। x बराबर 0 और y बराबर 0 है, क्लियर हो गया कि x बराबर 0 y बराबर 0 कहां पर होता है, मूल बिंदु पर होता है ना, यहां पर होता है। तो उस समय ये दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होता है, नहीं होता है। जब x बराबर 0 हो y बराबर 0 हो तो वह कंडीशन मूल बिंदु पर आता है यहां पर, और इस कंडीशन में दोनों जो होता है एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, लंबवत होता है। कहां होता है, लंबवत होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। यहां पर a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, तो a प्लस b कहता है निकालने के लिए। देखिए था, जल्दी से दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जोड़ दीजिए, जल्दी से जल्दी से दोनों को जोड़ दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जल्दी से जोड़कर उसका मान बताइए। a वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और b वेक्टर बराबर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, यानी दोनों को जोड़ देना है। सिंपल है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ, k वाला को k वाला के साथ। तो 2 1 3 i कैप, यहाँ देखिए -3 अब +2 तब -j, उसके बाद प्लस 4 और 1 5 k कैप। देख लीजिएगा, दोनों को आसानी से जोड़ लिए, ठीक ना। आंसर मिलाते चलिएगा एकदम जल्दी जल्दी, और आप लोग अपने से सवाल बनाइए। सुन लीजिए, ये कमेंट में जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं भाई, सुनिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या ये चल रहा है, ठीक ना, ये फॉग नहीं चल रहा है, ठीक ना। क्या चल रहा है बुझा रहा है, कमेंट में क्या नौटंकी बना के रखे हुए हैं आप लोग, ये सब नहीं चलेगा, समझ लीजिए। ये सब के लिए आपके पास वक्त है, पूरा समय आपके पास है। आई लव यू और रोज देने का, आप फूल देने का पूरा टाइम है आपके पास, ठीक ना। लेकिन वो टाइम कब होगा, तो वो टाइम आएगा जब आप अच्छा से पास आउट हो जाइए तब, ठीक ना। बीच में कोई आदमी फोन ना कीजिए, अखनी काम चल रहा है, अखनी फोन को बंद रखिए, मैंने फोन करना नहीं है, काम कीजिए, ठीक है। आई लव यू वाला काम छोड़ दीजिए, आपके हित की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, वो अच्छा रहेगा ना, तो बुरा में चल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सवाल बनाइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दे दिया है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है।
अच्छा देखिए, पहले तो आपको ये फार्मूला बता दिए हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। होता है या नहीं होता है? तो जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करते हैं यानी कॉस थीटा की बात करते हैं, इसका मतलब पहले डॉट प्रोडक्ट चाहिए। देखिए तो जल्दी से इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। देखिए ए का मान जो आपका यहां दिया गया है, ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। फिर बी वेक्टर का मान है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक ना। हाँ, तो कॉस थीटा का मान जो यहां पूछ रहा है आपसे, देखिए तब पहले दोनों का डॉट चाहिए यानी गुना। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 इकाई 3। ये दोनों तो एक बटा में आ जाएगा ना। तो ए वेक्टर का मापांक देख लीजिएगा, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9। फिर रूट अंडर, क्योंकि ये दोनों बटा में आएगा, ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक ना। देख लीजिएगा 4 3 7 3 10 बटा में क्या हो जाएगा 9 4 13 13 1 14 यानी रूट अंडर 14 इंटू 9 4 13 1 14 यानी रूट अंडर 14 बराबर कॉस थीटा। रूट 14 दो बार हो गया तो एक के बार लिखेंगे ना, क्योंकि रूट के अंदर 2 गो तो बाहर में 1 गो। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 10 बटा में 14, 2 के पहाड़ा से 5 बार और 2 के पहाड़ा से 7 बार, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5 बटा में 7। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 7। देख लीजिए कॉस थीटा का मान हो जाएगा 5 बटे 7 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कहता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 2। देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2। तो कहता है कि इसका घात कितना होगा। ठीक है, घात जब भी कहेगा तो आप एक बार जो है देख लीजिएगा कि डी वाई बटे डी एक्स का सिंबल कहीं लॉग के कोणांक में तो न सट्टल है, कहीं ई के पावर में तो न सट्टल है, कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में तो न सट्टल है, रूट के अंदर में तो कहीं नहीं है। ठीक ना, ये सब चीज चेक कर लीजिएगा, उसके बाद घात को निकालिएगा। तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर है शायद सवाल में। ठीक ना, सवाल में इसका होल स्क्वायर है। एक बार देख लेते हैं सवाल, देखिएगा आप लोग को ऊपर सवाल दिख रहा है। हाँ, इसका होल पावर 3 है, होल पावर 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका घात कितना के बराबर होगा। तो देखिएगा जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वहां पर जाइए। यहां एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी का पावर देखिए। तब पावर में 3 है तो इसका घात हो जाएगा आपका 3 के बराबर। यदि इसका कोटि पूछता तो कोटि होता 2 के बराबर। ठीक है, कोटि होता 2 के बराबर और घात कितना के बराबर हो गया 3 के बराबर। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी जल्दी से बनाइए अगला सवाल। एक एक सवाल बनाइए और कमेंट में फिजूल की चीजें आप लोग ना टाइप करें। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई। यही जिंदगी बनाने का वक्त है। यहां से बन गया तो अच्छा कर जाएगा जिंदगी में, और यहां से रास्ता एक बर्बादी की तरफ भी खुलता है। यदि कहीं धोखा से एक बार उस रास्ते पर कदम रख लिया तो फिर भगवान ना करे, माता सरस्वती ना करे कि कोई भी मेरा बच्चा, कोई भी मेरा भाई ऐसा कदम रखे बर्बादी के रास्ते पर। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए आपको जो है अपने अंदर से निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। ठीक ना, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। आप पॉजिटिव हो जाइए और पढ़ाई पर मन लगाइए। इन्ने उन्ने ना बाबू, इन्ने उन्ने ना। ठीक ना, अंत वही का गाना सुना है क्या, कुछ दिन पहले चला था कि बेटा न कहे नैयो बाबू, पहले छोकरी आ तब नौकरी। ठीक है, अब बाप क्या कहता है कि ना ना बेटा पहले नौकरी। ठीक है, अब पहले नौकरी या बाद में छोकरी। समझ में आ रहा है, यही कहानी है। इसलिए वो सब चीज बंद कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, सफलता की राह पर चलिए। कोटि 4 के अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या
4 कोटि का होगा तो उसके व्यापक हल की बात जब करेगा तो 4 गो, और यदि विशिष्ट हल की बात करेगा तो हमेशा 0। व्यापक हल में जय कोटि का रहेगा तय गो अचर, जय कोटि कहेगा तय गो अचर, और यदि विशिष्ट हल आ जाएगा तो 1 गो अचर नहीं होगा, उस समय हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर 4 के बराबर। अगला जो सवाल दिख रहा है जानदार सवाल है, देख लीजिए, इंटीग्रेशन का सवाल है। a से b fx dx प्लस, देखिएगा, b से c fx dx, ठीक ना। तो पूछता है इसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। कल भी एक सवाल था इस टाइप पर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है पहले समझ लीजिए। उसमें क्या था कि दोनों फंक्शन सेम सेम था, इसमें भी सेम सेम है। आइए अब इस चीज को समझिए। उसमें था कि जितना इसका अपर लिमिट है उतना इसका लोअर लिमिट था, और जितना इसका अपर लिमिट था उतना इसका लोअर लिमिट था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक ना। इसमें केवल एकरे दुन्नू के बराबर है या ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक ना, जब ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो तो उसका 0 के बराबर, कल बता दिए हैं। लेकिन एक्के गो यदि बराबर हो, एक्के गो, तब बराबर वाला को छोड़ देना है। बराबर वाला को क्या करना है, छोड़ देना है। तो बच जाएगा कौन, a और ऊपर में c, और जो फंक्शन है लिखना है fx, ठीक ना, इंटू dx, ये होगा इसका आंसर। बराबर वाला को छोड़ देना है, ठीक ना, और जो बचेगा जहां है वहीं पे लिखना है। जैसे लोअर लिमिट में यहां a है तो लिखेंगे, अपर लिमिट में c है तो लिखेंगे, और जो फंक्शन है लिखेंगे इंटू dx, इंटीग्रेशन करेंगे मान बन जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखते जाइए और बनाते जाइए। एक भी सवाल आपको ऐसा ना लगेगा कि हम जो है 12th के सवाल को बना रहे हैं, एकदम पानी जैसा सवाल बह रहा है, ठीक है। और हार्ड से हार्ड, जो आपको कठिन लगता था कुछ दिन पहले, अब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप लगातार जितना भी सेट बताए हैं ना, टोटल सेट को आपको समय मिले तो एक बार फिर से रिवीजन कर जाइए, ठीक है, टोटल सेट का रिवीजन कर जाइए। देखिए ना कि कहां से सवाल छूटेगा। एकदम दावा के साथ कहते हैं कि 50 के 50 बना दीजिएगा, वो भी बहुत कम समय में, ठीक ना। हाँ, यदि आप लगातार इसको मेंटेन कर लेते हैं तो 50 के 50 बना के आइएगा एग्जाम हॉल में से, एकदम खुशी से आइएगा, एकदम खुशी से, और बहुत ही कम समय में, ठीक है। एक बार जरूर याद कर लेना गुरुजी को उस समय। चलिए देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल, काफी अच्छा है। कहता है dx बट्टा में है, dx बट्टा में है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बता दिए हैं आपको, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक ना। इसका डायरेक्ट फार्मूला था, इसको तो ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं। आ जाइए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, सुनिए, अभिलंब की प्रवणता कहेगा या स्पर्श रेखा की प्रवणता कहेगा, आपको पहले डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपको क्या करना है कि x का जो वैल्यू दिया गया है इसमें रख देना है, 0, यहां पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू cos 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होगा, सॉरी cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होगा। तो यहां पर 1 और 3 गुने 1 यानी 3 के बराबर। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता होता तो यही आंसर है, लेकिन आपको पूछ रहा है अभिलंब, तो -1 बट्टा में जो मान निकाल के लाए हैं रख दीजिए, अभिलंब की प्रवणता निकल गया। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता कहता या स्पर्श रेखा की ढाल कहता तो यही इसका आंसर होता, लेकिन अभिलंब कह रहा है तो -1 बटा में कर देंगे, आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए जल्दी जल्दी, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी सवाल की ओर बढ़िए। कहता है y बराबर log x है, y बराबर log x, y बराबर log x, किसका मान पूछ रहा है, पूछता है कि dy बटे dx का मान क्या होगा। तो dy बटे dx का मान 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। जल्दी से जल्दी इसको मिला लीजिएगा और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट से, जल्दी बनाइए सवाल को।
बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सब आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ठीक ना। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। जो भी बच्चे शुरू से मेंटेन किए हैं इसको 25 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को, वो तो एकदम आसानी से बना सकते हैं, सभी सवाल का आंसर दे सकते हैं, एक भी सवाल उनसे नहीं छूट रहा होगा। लेकिन जो 1-2 दिन में ज्वाइन किए हैं इधर, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा टोटल वीडियो को। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मिशन 50-50 करके, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका मिशन 50-50। आप जाकर खोलिएगा, आपको 12-13 इसका मिल जाएगा वीडियो, आसानी से उसका रिवीजन कर लीजिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। y बराबर log cos x स्क्वायर, और यहां पर x का मान दे दिया है √2 के बराबर, सॉरी √पाई के बराबर। तो आपसे क्या पूछता है कि इसके dy/dx का मान क्या होगा। पहली चीज आप ध्यान से देखिए कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 में cos x स्क्वायर, क्योंकि log का होता है 1/x, यहां x के जगह पर तो ये पूरा है ना, इसके कोणांक में ज्यों कहते हो इनटू। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो कोणांक में है ज्यों कहते हो, ठीक है, जो कोणांक में है ज्यों कहते हो। इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 2x, ध्यान दीजिएगा, साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा tan, तो माइनस tan x स्क्वायर इंटू 2x। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि इधर से रूट हटा के एन लाते हैं तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पाई, यानी 180 डिग्री। और जब यहां पर रखेंगे मान लीजिए x स्क्वायर की जगह पर, तो क्या आएगा, माइनस tan, x स्क्वायर की जगह पर पाई रखना है ना, पाई, और tan 180 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक ना। आइए अगले सवाल की ओर बढ़िए और अगला सवाल को बनाइए जल्दी जल्दी। देखिए था, ये आपका जो है डिटर्मिनांट का सवाल है। देखिए तो डिटर्मिनांट का सवाल है, कितना आसान सवाल है डिटर्मिनांट का। जल्दी से आंसर लगा दीजिए इसका, जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए। जो भी बच्चे डिटर्मिनांट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे तो कहिएगा कि तो नया कॉन्सेप्ट है ना, नया नहीं है, इसका वीडियो पहले लोड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, डिटर्मिनांट वाले वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिटर्मिनांट का वीडियो। देखिए हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं आपको, यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। x प्लस a b, x प्लस b c x प्लस c, और इतना बराबर 0। तो पूछता है कि x का मान क्या होगा, पूछता है कि x का मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, देखिए ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक ना। जो यहां है वही यहां रहेगा, चाहे अंक भी हो सकता है यहां पर, जो यहां है वो सब में आपको दिखेगा कांस्टेंट। देख लीजिए जो कांस्टेंट है वो आपको सब में दिखेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा, और यहाँ x रहेगा। तो आपसे यदि पूछेगा कि इसके x का मान क्या होगा, यानी x के जगह पर कितना रख दिया जाए, तो सबसे पहला आंसर होगा x बराबर 0। कौन सा आंसर होगा, x बराबर 0। हमेशा याद रखिएगा, लेकिन सवाल के टर्म को समझ लीजिए ठीक से। इस सब में आपको विकर्ण में x दिखेगा, इसका मान आपसे पूछेगा तो यह x विकर्ण में आपको दिखेगा। इसके बाद जो ये कांस्टेंट है, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, वही यहां रहेगा, यानी ये सेम, इधर वाला ये कांस्टेंट सेम और ये वाला कांस्टेंट सेम रहेगा। तब आपको पूछेगा कि इसका x का मान क्या होगा, तो इसका 2 x का मान होता है, एगो तो इसका 0 होगा, एकदम डिफिनिट। जहां यदि 0 देखिए आप मार दीजिए, लेकिन यदि दोनों आपसे पूछेगा तो दूसरा मान क्या होगा, तो जितना कांस्टेंट विकर्ण में आपको रहेगा ना, सबको जोड़ देना है, सभी कांस्टेंट को जोड़कर और उसका चिन्ह बदल देना है, सभी कांस्टेंट को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देना है। तो a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c जोड़ दिए तो प्लस में आया, अब इसका चिन्ह बदल दीजिए यानी माइनस लगा दीजिए, तो x का यही 2 मान होगा। है ना खतरनाक कॉन्सेप्ट, आए आप जाकर डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को देखिए, एक से एक खतरनाक कॉन्सेप्ट वहां देखने को मिलेगा आपको, एक से एक खतरनाक कॉन्सेप्ट, ठीक है। काफी मेहनत लगता है रे चेला, ठीक ना। देखिएगा तो ये 2 कॉन्सेप्ट, ये 2 चीजें आपको समझ लेना है। सवाल के टाइप को ठीक से समझ लीजिए, और x का मान हमेशा एगो 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, तो इस सब कांस्टेंट को जोड़कर
सभी विकर्ण वाले इस कांस्टेंट को जोड़कर और उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। यदि प्लस में आएगा तो माइनस कर दीजिएगा और माइनस में आएगा तो प्लस कर दीजिएगा। केवल चिन्ह बदल देना है, आंसर आके निकल जाएगा इसका। ठीक है, हाँ। तो एक सवाल यहां लिख रहे हैं हम, आप लोग को इसका आंसर बता देना है। देखिएगा, इसी टाइप का सवाल है, x + 2 2 2। ठीक है, इसके बाद 3x + 3 3 5 5 x + 5 बराबर 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एगो तो 0 होगा, वो हमारा मालूम है, वो ना लिखिएगा, एगो जरूर लिखिएगा। ये 0 वाला को छोड़ दीजिएगा क्योंकि तो आसान है, ये हमको चाहिए। ठीक है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम इसको देखना चाहते हैं। ठीक ना, हाँ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल क्या कहता है। चला, जानदार जानदार कॉन्सेप्ट है रे, खाली तुम लोग को देखने भर देरी है। अंत सवाल को तो घिरनी जैसे नचा देगा, घिरनी जैसे। ठीक ना, एकदम उड़ा देगा, उड़ा। इतना कॉन्सेप्ट वहां पर दिया गया है, बोलना हो का मन ना करता है ठीक से, आंख दुखाता है, गर्दन दुखाता है। चलिए देखिए, sin² + cos², सॉरी sin² cos², और इसके बाद जो आपका है ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या क्या लिखा है, sin² cos² और 1, फिर क्या है cos² sin² 1 -10 12 और 2। पूछता है इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए जल्दी से देखिए इसका मान कितना के बराबर होगा। बनाइए तो जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग, इसका जल्दी से इसका आंसर लगाइए, एकदम जल्दी से आंसर लगाइए। बिना कलम कॉपी छुए इसका आंसर हो जाना चाहिए, बिना कलम कॉपी छुए इसका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बना दीजिए सभी लोग, ठीक है, जल्दी से बना दीजिए। और सुन लीजिए कि जो भी लोग कमेंट में एक्स्ट्रा चीज कमेंट कर रहे हैं, हम उनको पक्का ब्लॉक कर देंगे, समझ लीजिएगा, ये हम पक्का कह रहे हैं। यदि आप कमेंट में इधर उधर की चीजें का प्रयोग कीजिएगा तो हम आपको पक्का ब्लॉक कर देंगे, हाँ ये गारंटी है, समझ लीजिए। चूंकि हम कुछ अलग टाइप के इंसान हैं, समझ लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, पढ़ाई तो खूब कराएंगे, उतने मस्ती भी कराएंगे, ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा मस्तियों कराएंगे हम आपको, लेकिन गलत चीज कभी पसंद नहीं करेंगे, समझ लीजिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, बाद में आप लोग क्या कर रहे हैं कीजिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां जिस काम के लिए आप जुड़े हैं वहां वही काम होना चाहिए, ठीक ना। हम आपको शुरू में 2 लाइन सुना देते हैं ना, हाँ, कि आपका मूड तैयार हो जाए और आप एकदम भूल के सब बात को एकदम सीधे पहुंच जाइए जो काम हो रहा है। लेकिन यदि इसमें भी आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो भाई हम वैसे लड़के को हम ब्लॉक कर देंगे निश्चित रूप से, समझ लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, अब इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि ऐसे यदि कोई भी बच्चे कर रहे होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए सवाल क्या कह रहा है, देखो इधर, यहां पर यदि हम इस C1 और C2 को जोड़ लें, माने C1 में क्रिया करें, या मान लीजिए कि C2 में जो है, इसी C2 में C1 को जोड़ दें, तो sin² + cos², इसका मान वो होगा 1 होगा, और फिर sin² + cos² 1 होगा, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तब 12 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ भी 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2, यानी C2 और C3 का मान बराबर है। तो जब किसी डिटर्मिनेंट के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति का मान समान हो जाए संगत अवयव का, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होता है। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। क्या सोच रहे हैं, सवाल का आंसर ऐसे ही बनता है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़िए, जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़िए, अगले सवाल की ओर बढ़िए जल्दी से। चलिए क्या कहता है सवाल, देखिएगा, आंसर बनाइए सवाल का, सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग जल्दी। कहता है यदि अवयव AB बराबर 0 तब क्या होगा। यदि AB बराबर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि A का मान 0 होगा, B का मान 0 होगा। ऑप्शन देखिए, A बराबर 0 या B बराबर 0,
फिर a बराबर 0 तथा b बराबर 0। a का मान 0, b का मान 0 कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। कभी कभी a b का मान 0 ना भी रहता है, फिर भी गुना करने पर 0 के बराबर आ जाता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह आवश्यक नहीं है कि a बराबर 0 या b बराबर 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। कभी कभी ऐसे आपका दिया हुआ रहता है मान कि यदि आप a और b को गुना करते हैं तो 0 के बराबर हो जाता है। आप बहुत सारा सवाल पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पर a और b को 0 होने की जरूरत नहीं है। यदि है तो ठीक है तो 0 ही होगा। b का मान 0 होगा तैयो 0 होगा, a का मान 0 होगा तैयो 0 होगा, b का मान 0 होगा तैयो 0 होगा। लेकिन यदि नहीं भी रहेगा तो कुछ ऐसे अवयव हैं जिनको आप गुना करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि a का मान 0 होगा तभी ये 0 होगा या b का मान 0 होगा तभी ये 0 होगा। चलिए, कहता है यदि a तथा b दो अवयव है जिसमें a प्लस b तथा a b दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, तब देखिए जब आप किसी दो अवयव को जोड़ेंगे तो पहले जोड़ने के लिए कंडीशन है कि दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक ना। और यदि दोनों की कोटि समान नहीं होगी तो उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। और यदि आप इसको गुना करने की बात करते हैं तो यह 21 गो आता है, ठीक ना, यह 21 गो आता है। वो कौन है, पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। कहता है यह आवश्यक नहीं है कि a तथा b का क्रम समान हो, a तथा b क्रम समान क्रम के वर्गव्यूह हो, एक में स्तंभों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। पहली चीज आप देख लीजिए कि इसकी कोटि समान होना चाहिए, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। तो कोटि समान होने का क्या मतलब है कि 2 गुने 3 और 2 गुने 3 ये भी है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको गुना नहीं कर सकते हैं। आप समझ में आ रहा है। तो गुना किसको कर सकते हैं कि जब दोनों की कोटि भी समान हो और वह वर्गव्यूह भी हो। क्लियर है, कोटि समान होना चाहिए और वह वर्गव्यूह भी होना चाहिए। वर्गव्यूह कहने का क्या मतलब है कि यदि 2 गुने 2 कोटि का है और दूसरा भी 2 गुने 2 कोटि का है, यदि a जो है 2 गुने 2 कोटि का है और b भी 2 गुने 2 कोटि का है, तो इसको जोड़ भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। यदि a 3 गुने 3 कोटि का है और b भी 3 गुने 3 कोटि का है तो इसको जोड़ भी सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास दो अवयव है और आप यदि उसको जोड़ भी सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं तो कंडीशन है कि वह दोनों अवयव जो होगा समान कोटि के वर्गव्यूह होगा, ठीक ना, समान कोटि के वर्गव्यूह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ जाइए, क्या कहता है अगला सवाल आपका कहता है कि x तथा y के प्रदत्त किन मान के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। ये तो आसान है, आप तो मान निकाल सकते हैं। 3x प्लस 7 और 5, फिर है y प्लस 1 और 2 माइनस 3x। देखिएगा, और दूसरा जो आपका है इधर बराबर में है 0y माइनस 2 और फिर 8 है, फिर 4 है। देख लीजिए। चलिए पहले तो यहां देखिए y का मान यदि आप निकालिएगा तो क्या होगा, y माइनस 2 बराबर 5 ना, यह माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा तो y बराबर हो गया 7। एक और है यहाँ y, देख लीजिएगा, यह क्या है आपका y प्लस 1 बराबर 8, यानी y बराबर कितना, 7। देख लीजिए कि जो y का मान एक ही फंक्शन है ना, तो y का मान यदि 7 आया तो y का मान 7 होना चाहिए था, तो दोनों में तो ठीक है। अब आइए x का मान चेक कीजिए, 3x प्लस 7 अब बराबर में 0 है, 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर -7/3, ठीक ना। तो x का मान -7/3 निकला। अब एक और x यहाँ है, ठीक ना, इसका तुलना करके आप देखिए तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 माइनस 3x बराबर 4, ये आपका प्लस में है, उधर माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 3x बराबर हो जाएगा आपका 2, गुना में है भाग में जाएगा, x बराबर -2/3। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जब आप किसी फंक्शन में x का मान यदि -7/3 है तो फिर उसी फंक्शन में x का मान -2/3 संभव नहीं है, ठीक ना। इसलिए यहां पर y का मान तो ठीक निकल के आया, दोनों में 7 लेकिन x का मान -7/3 है, x का मान -2/3, ऐसा संभव नहीं है, ठीक ना। एक ही व्यक्ति है, यह एक ही व्यक्ति है मनीष कुमार, तो यह मनीष कुमार ही है, ठीक ना, यह जहां भी खड़ा होगा मनीष कुमार ही है,
समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही चीजें हैं। x का मान यदि -7/3 है तो यहाँ x का मान -2/3 संभव नहीं है। यदि 7/3 है तो 7/3 होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए y का मान तो निकल गया, x का मान निकालना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, देखते चलिए सवाल को। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर π/2। तो पूछ रहा है कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz का मान कितना के बराबर होगा। देखिए सवाल, कहते हैं सवाल, देखिए तो कितना जानदार सवाल है ये, बुझा रहा है आप लोग को। जल्दी से इसका आंसर बनाइए तो सभी आदमी जल्दी से इसका आंसर बनाइए। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, लो से लो वाला सवाल होगा और हाई से हाई वाला सवाल होगा, ठीक ना। हाँ, कोई नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब आएगा, आसान से आसान और कठिन से कठिन, ठीक है। देखिए सवाल, देख लीजिए सवाल आपका क्या कहता है। किधर गया भाई, आ जाओ जल्दी। हाँ, यह है सवाल आपका। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इसका मान जो है π/2 के बराबर है। तो कहता है कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz का मान कितना होगा। देखो सवाल बनाने का तरीका, मजदूरी नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचेंगे और एकदम गर्दा उड़ा देंगे। कहता है कि x के जगह पर, y के जगह पर, z के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान π/2 के बराबर हो जाए। कितना रख दिया जाए कि इसका मान π/2 के बराबर हो जाए, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो देखिएगा, यदि यहां हम रखते हैं 0, π/2 यानी 90 डिग्री लाना है ना, तो यदि यहां 0 लाते हैं, यहां 30 डिग्री लाते हैं, π/6 लाते हैं, और यदि यहां 60 डिग्री लाते हैं, ठीक ना, तो 0, 30 और 60 जोड़ के देखिए 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहां 0 लाने के लिए x के जगह पर तो 0 रखना पड़ेगा, और यहां π/6 यानी 30 डिग्री लाने के लिए y के जगह पर तो 1/2 रखना होगा, क्योंकि साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। अच्छा, यहां 60 डिग्री लाने के लिए z के जगह पर √3/2 रखना पड़ेगा आपको, तब ना z का मान जब √3/2 रखेंगे तब ना 60 डिग्री होगा। साइन में √3/2 कितना का मान था, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। आई सबको जोड़ने पर जो है कितना के बराबर आ रहा है, तब π/2 के बराबर आ रहा है। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं, x का मान, y का मान, z का मान मेरे पास है। x के जगह मान रख लीजिए प्लस y के जगह मान रख लीजिए प्लस z के जगह मान रख लीजिए, जल्दी जल्दी सब जगह मान रख दीजिए, प्लस 2 × 0 × 1/2 × √3/2। क्लियर हो गया। ये तो आपका 0 है, यहां भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0। 1/2 के स्क्वायर 1/4 √3/2 यानी 3/4, तो ये हो गया 4, 1 + 3 यानी 4/4 कट के 1 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। देख लीजिए, सवाल ऑब्जेक्टिव, जवाब भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जवाब सब्जेक्टिव ना चला, ऑब्जेक्टिव चाहिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़िए, तो क्या कहता है। देखिए सवाल आपके सामने है, मजेदार, बहुत ही मजेदार सवाल है। मिटा दे इसको, किसी को नोट भी करना है क्या है? नोट करने के लिए बैठे हैं कोई? अरे समझ के रखिए, नोट करना नहीं, समझ के रखिए। चलिए बाद में जब वीडियो रुक जाएगा ना तो फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी टाइम ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सवाल जो अगला दिख रहा है उस पर सोचिए, तब तक सवाल पर सोचिए और उसका आंसर लगाइए। जल्दी से जल्दी सवाल पर सोचिए और उसका आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल पर सोचिए और आंसर लगाइए। क्या कहता है, साइन इनवर्स, देखिए यहां पर हम डायरेक्ट बनाते हैं इसको, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह पर है a, तो 2 tan इनवर्स a, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा, cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह पर है b, तो लिखेंगे b बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 - x² बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, यहां x के जगह पर x है। देख लीजिएगा, सब फार्मूला पर है, आसानी से बन जाएगा।
अब आपको क्या करना है, पहले तो 2 बाहर कर लीजिए यहां से। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स x माइनस y और बटा में 1 प्लस XY, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। यहां भी 2 tan इनवर्स x, यहां भी 2 tan इनवर्स x, तब खत्म। x बराबर क्या बच गया, तो a माइनस बी बटा में 1 प्लस a इंटू बी। लीजिए आंसर, x का मान यही ना बचेगा, यही ना बचेगा x का मान। लीजिए आंसर, आंसर दिख रहा है, हाँ ये है सवाल और ये है इसका जवाब। एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव जवाब, सब्जेक्टिव में नहीं जाना है। tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बता दीजिए, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1 बटा x, यही ना होता है। tan के यदि इधर वाला जो ये मान है, ये मान को यदि बदल दिया जाए तो cot हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। चलिए अब आ जाइए द्विआधारी संक्रिया में। द्विआधारी संक्रिया का वीडियो देखने के लिए तैयार है ना सभी लोग? हाँ, बहुत जल्द ही द्विआधारी संक्रिया का वीडियो आने वाला है, ठीक है, इसलिए एकदम तैयार रहिएगा। जैसे फॉग देखे हैं, गॉफ देखे, हॉफ देखे, अब सब सवाल उस पर आप बना लीजिएगा, ठीक ना? हाँ, जहां भी सवाल मिले उसको पहले चीर फाड़ दीजिएगा आप। अब आइए द्विआधारी संक्रिया में क्या कहता है कि यहाँ जो है a और b के बीच एक द्विआधारी संक्रिया को 0 से डिनोट किया है। चलिए कोई बात नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परिभाषित है, तो देखिए 1 0 2, ये 0 द्विआधारी संक्रिया है, और फिर इसका जो है आपका 0 5, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। तो इसका मान कितना के बराबर हो रहा है, पहले देखिए, पहले 1 और 2 का क्रिया कीजिए, तो a के जगह पर 1 और b के जगह पर 2, a के जगह पर 1 और b के जगह पर 2 यहां रखिए, तो a के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 के स्क्वायर 1 और प्लस b के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 के स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, अब 1 का मान आ गया 5, तो 5 0 5। अब क्लियर हो गया, a के जगह पर 5 और b के जगह पर भी 5, फिर आपको इसमें रख देना है, तो 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, अब 25 कितना हो जाएगा, तो 50। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 50 के बराबर, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तनियक्को ना घबराना रे चला, सब समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा, तनियक्को नहीं घबराना है। आ गया फॉग वाला, बना तो बाबू, बना तो चला जल्दी से। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स रे बाबू, और यहां जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो कहता है फॉग का मान क्या होगा, फॉग का मान क्या होगा, बना तो जल्दी से। फॉग का मान क्या होगा, यानी फॉग बोले तो एफ ऑफ जी एक्स, कहता है कि जहां एफ एक्स वाला फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर जी एक्स रखो, एफ एक्स वाला फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर जी एक्स रखो, तो एफ एक्स वाला फंक्शन है साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर क्या, जी एक्स। अब जी एक्स का जो मान है रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर। लीजिए फॉग निकल गया, नहीं निकल गया, हाँ कहते हैं सवाल छूटेगा एको को नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, तो यहां पर इसका द्विआधारी संक्रिया करने के लिए कह रहा है, देख लीजिएगा, द्विआधारी संक्रिया करने के लिए कह रहा है आप लोग को, बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाइए। यहां पर है आपका x 0 y, फिर से वही है x 0 y, यहां पर 0 जो है द्विआधारी संक्रिया है आपका, और क्रिया क्या करना है, तो 1 प्लस 12xy और 12x प्लस xy, ठीक है, और क्रिया क्या है आपका 2 0 3, यानी यहां देखिएगा 2 0 3, ये क्या है, तो द्विआधारी संक्रिया है 2 और 3 के बीच, x का मान 2 y का मान 3 रख दीजिए, 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, 12 दूना 24 और 36 और 1 31, इसका मान कितना के बराबर होगा, 31 के बराबर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा 31 के बराबर इसका मान होगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका, अब कहता है कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 6 7 8, इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर x प्लस 5। देखिए a बराबर है आपका 1 2 3
और b बराबर है आपका 6, 7, 8। a से b एक फलन इस प्रकार है कि fx बराबर है आपका x + 5। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है? बस आपको क्या करना है कि e वाला मान इसमें रख के देखिए। पहले 1 रखेंगे x के जगह पर, तो जब हम 1 रखेंगे, चला ध्यान दो इधर, 1 रखेंगे तो जैसे ही यहां 1 रखेंगे, x का मान है और ये fx का मान है। देखिए जब 1 रखेंगे तो यहां 1 का 5 कितना हो जाएगा? 6। चलिए आप 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा? 5 × 2 = 7। 3 रखिए तो 5 × 3 = 8। क्लियर हो गया? देखिए इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। कहने का अर्थ है कि इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट काम कर रहा है। एगो मान रख रहे हैं, उसका एगो मान निकल के आ रहा है। नहीं ऐसा है ना, 1 का 6 आया, 2 का 7 आया, 3 का 8 आया। इधर वाला कोई भी खाली नहीं है, सबका रिलेशन किसी न किसी के साथ है। ठीक ना? तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं, यह आपका जो है 1 भी है और 1 भी है। ठीक ना? तो इसको बोलते हैं एकाएकी आच्छादी फलन। एकाएकी आच्छादी फलन। ठीक है, एकाएकी आच्छादी फलन। ठीक ना? तो इसका होगा एकाएकी आच्छादक फलन। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन आप लोग का हुआ खत्म। ठीक है, और कितना देर में? तो मात्र 40 मिनट में। काहे? अब देखिए ये जो आपका बीच में कुछ हम एक्स्ट्रा चीज भी आपको बताए हैं। यदि डायरेक्ट सवाल बनाएंगे तो कितना देर में बना देंगे? तुरंत बन जाएगा। मुश्किल से 20 बहुत हो गया, 20 मिनट में टोटल सवाल आप लोग घस दीजिएगा। ठीक है, तो हम तो और जल्दी घस देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें पसंद आया होगा निश्चित रूप से। और हाँ, एक और हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि अवकल समीकरण के जो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को, तो उस 5 अंक के क्वेश्चन का वीडियो भी हम एक बना दिए हैं। ठीक ना? उसमें 3-4 गो टाइप होगा, तनी आपको धैर्य से काम करना पड़ेगा। तो यदि आपके अंदर पेशेंस है, थोड़ा सा धैर्य है, तो हम अवकल समीकरण को शुरू करेंगे। और यदि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है आपके अंदर में, तो फिर अवकल समीकरण को शुरू हम ना करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अवकल समीकरण यदि हम आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि उसमें 2-3 टाइप का सवाल है और वो 2-3 टाइप काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 अंक का सवाल भी बनता है और 2 अंक का भी सवाल बनता है। ठीक है, इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि अवकल समीकरण का वीडियो आए, ठीक ना, तो अवकल समीकरण का वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा। हम वीडियो एक बनाकर रखे हैं, आप लोग के लिए लेकर आएंगे। पसंद आएगा तो अगला वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को जय हिंद।